चलिए डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि क्या खान पान की खराबी और शारीरिक परिश्रम की कमी की वजह से पिछले दशक में मधुमेह होने की दर जो है वो तेजी से बढ़ती जा रही है। लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 4.5 करोड़ लोग डायबिटीज के शिकार हैं, इतनी तादाद में। तो डॉक्टर साहब, इसकी वजह क्या है कि ज्यादातर लोग डायबिटीज के पेशेंट हो रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है और खासतौर से भारत की अगर हम देखें, जो आपने अभी फिगर्स बताए कि करोड़ों लोग जो है भारत में डायबिटीज से पीड़ित हैं और ये मात्रा और बढ़ने वाली है, नंबर बढ़ने वाला है, बहुत ज्यादा है। जिस तरह के हम देख रहे हैं सर्वेज जो आ रहे हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का सर्वे एक आया था, उसमें कहा गया था कि भारत जो है वो डायबिटीज की वर्ल्ड की राजधानी बनने वाली है, वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज बनने वाली है, यानी कि सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड पेशेंट्स यहीं इसी देश के अंदर होने वाले हैं। क्यों? बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने, क्यों बढ़ रही है? शायद कुछ चीजें हैं जो मेरी समझ में आई, मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, आप उनको जरा ध्यान दें। खान पान डायबिटीज के लिए बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट हमारा एक कॉज माना जाता है कि यदि हम बहुत गरिष्ठ भोजन खाएं, हैवी खाना अगर खाएं और व्यायाम ना करें ज्यादा, तो अगर हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है और खाना हमारा जो है तला हुआ है, बहुत हैवी है, फ्राइड है, चावल उसमें बहुत हमारे एक अहम हिस्सा है हमारी डाइट का, चावल और रोटी। पूरे भारतवर्ष में जो चावल या रोटी, इसका प्रयोग जो कि कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च उसके अंदर ज्यादा होती है चावल के अंदर, और चावल भी पॉलिश्ड राइस आजकल ज्यादा होता है। वो जो पुरानी वैरायटीज है हमारी वो नहीं है, ज्यादा जो है चिकना उसको बना दिया जाता है ताकि उसको देखने में अच्छा लगे, खुशबू अच्छी आए, उसको पकाने में जो है अच्छा दिखे, थोड़ा वो गंदा ना दिखे। अनपॉलिश्ड थोड़ा उतना पीला सा दिखेगा आपको, पॉलिश वाला बिल्कुल व्हाइट दिखेगा, लेकिन वो पॉलिश्ड जो है वो ज्यादा आपके स्टार्च की मात्रा उसके अंदर हो जाती है। तो ये डायबिटीज का कारण है। दूसरा देखें, हमारे भारत में चाय का बड़ा प्रचलन है। मेरे ख्याल से हर व्यक्ति ही चाय पीता है, कोई बहुत कम लोग मुझे ऐसे मिलते हैं कि जो चाय ना पीते हो, बहुत कम लोग मिलते हैं ऐसे। और दूसरा क्या है कि कहीं भी चले जाइए आप तो चाय जरूर आपको पेश की जाएगी। चाय तो एक ऐसी कॉमन चीज बन गई है कि दिन में 3-4 बार तो आम तौर पर लोग चाय पीते हैं, और चाय में चीनी डालते हैं अच्छी, बोलते भी है चीनी भैया ठोक के डालना, थोड़ा चीनी ठोक के पत्ती रोक के, ऐसा बोलते हैं लोग कुछ कई बार। तो वो ठोक के चीनी भी ना डालें तो मीठी चाय बहुत पी जाती है भारत के अंदर। 1 चम्मच भी डालेंगे वो भी 1 चम्मच शुगर आपके अंदर गया, तो ये एक बहुत बड़ा कारण मैं मानता हूँ। जो हमारी कुकिंग का जो ऑयल है, जो पहले हम जो है कोकोनट ऑयल यूज करते थे, कच्ची घानी का, सरसों का तेल या घी का प्रयोग होता था, उसमें बड़ा गड़बड़ हो गया। अभी कई हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स बहुत ज्यादा आ गए हैं, जिनको हम कहते हैं एक्स्ट्रा रिफाइंड है, तो वो भी जो है कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम को जाकर के इसकी तरफ बढ़ाते हैं, डायबिटीज की तरफ। और मानसिक तनाव को भी हम नहीं भूल सकते। मानसिक तनाव और इमोशनल स्ट्रेस भी हमारे देश के अंदर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से लोगों को टेंशन, इमोशनल प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ रही हैं, वो भी एक डायबिटीज का कारण माना गया है। तो आपको मैंने 3-4 चीजें बताई हैं, इस पर गौर कीजिए, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करिए, खान पान को थोड़ा बदलने की कोशिश करिए ताकि डायबिटीज से आप बचे रहें। इंतजार मत करिए कि जब डायबिटीज आ जाएगी तब कुछ करेंगे, अभी से स्टेप लीजिए। हमारे आयुर्वेद का जो एक मूल उद्देश्य है वो प्रिवेंशन भी है, केवल चिकित्सा ही नहीं है। चिकित्सा दूसरा इसका उद्देश्य, पहला उद्देश्य है प्रिवेंशन, रोगों की रोकथाम हम कैसे करें। अगर ये काम हम कर सकते हैं तो बहुत फायदा हमारे देश को होगा आर्थिक दृष्टि से भी, और देश जब स्वस्थ रहता है तो भी उसकी आर्थिक वृद्धि भी होती है, क्योंकि स्वस्थ लोग रहेंगे तो कुछ काम करेंगे, बीमार लोग रहेंगे तो उन पर खर्चा ही करना पड़ता है, गवर्नमेंट को भी खर्चा करना पड़ता है, दवाइयों के खर्चे होते हैं। तो इसलिए हमारा आयुर्वेद का जो उद्देश्य है, और जीवा के माध्यम से जो हम ये अभियान एक शुरू किया है आयुर्वेद का, उसको फैलाने का, उसका एक उद्देश्य ये भी है कि लोगों तक हम कुछ ऐसी चीजें, शिक्षा भेजें ताकि वो प्रिवेंशन कर सकें। तो इसलिए डायबिटीज से बचने के लिए क्या करना है आपको, चाय बंद कर दीजिए, और अगर चाय पीनी भी है आपको तो चीनी उसमें बहुत मिनिमम या बिना चीनी की चाय पीजिए। दूसरा, एक्सरसाइज रेगुलर करिए, खाना जो है लाइट खाइए, और माइंड को रिलैक्स रखिए, टेंशन ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, अनुष्का है दिल्ली से, क्या जानना चाहती हैं आप? मैं ये जानना चाहती हूँ, मेरे चेहरे पे झाइयाँ हो गई हैं, 2 साल से हो रही हैं, ये ठीक नहीं हो पा रही हैं। अच्छा, देखिए, झाइयाँ जो होती हैं उसके कई कारण होते हैं। महिलाओं में विशेष तौर पर अगर कहीं पर उनका मासिक धर्म कुछ गड़बड़ा रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोई प्रॉब्लम है, या कुछ जो है
कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस उनको हो गया, उसके कारण भी मैंने देखा है। तो एक तो रक्त शुद्धि जरूर करनी चाहिए। नीम के पत्ते आप चबा करके खाएं 5-6 सुबह खाली पेट, और थोड़ा सा बादाम रोगन लेकर के जेंटल मसाज उसके ऊपर करिए जहां पर भी आपको ये धब्बे हैं, तो उससे आपको कुछ ना कुछ फर्क पड़ना शुरू होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका रोग बिल्कुल 100% ठीक हो जाएगा। इससे रोग ठीक करने के लिए क्या करना होगा, रोग के कारण को समझना होगा। रोग के कारण को समझने के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सक से मुलाकात आपको करनी पड़ेगी और उसके बाद उसका उपचार आपको करना पड़ेगा। तो अब डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि डायबिटीज को आसानी से पहचाना जा सके। डॉक्टर साहब, इसके लिए क्या कोई खास लक्षण है जिससे हम पहचान सकते हैं? देखिए, डायबिटीज कई बार बिना लक्षण के भी आ जाती है। बहुत सारे पेशेंट को कभी चेकअप कराने जाते हैं और पता चला शुगर हो गई है, लेकिन कुछ लक्षण भी होते हैं। कई बार उसका हम नजरअंदाज कई बार कर देते हैं उनको। यदि आपको बार बार यूरिन जाना पड़ता है, जब नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ गया, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, तो एक इसका लक्षण है। आंखों के आगे थोड़ा सा ब्लरीनेस, धुंधलापन आपको नजर आता है। आपकी स्किन थोड़ी सी जो है काली पड़ने लगी है, मुंह सूखता है। बड़ा अच्छा एक लक्षण है कि प्यास ज्यादा लगती है और गला और मुंह सूखने लगता है, या आंखों में ड्राइनेस आपको महसूस होने लगे, या इसके अतिरिक्त थकान आपको महसूस हो, बहुत जल्दी आप थक जाते हैं, कमजोरी महसूस करते हैं, वेट आपका कम हो रहा है, या कभी कभार उल्टा भी होता है, वेट ज्यादा बढ़ रहा है, ओबेसिटी हो रही है, वो भी एक कारण इसमें, क्योंकि उसमें ब्लॉकेज होती है, स्रोत अवरोध उसमें पाया जाता है। तो ये लक्षण है डायबिटीज के। अगर ये आपको कहीं पर भी थोड़ा बहुत अगर शरीर में दिखे तो तुरंत चेकअप करा लीजिए। आजकल चेकअप कराने के लिए बड़ी सुविधाएं हैं, जगह जगह पर पैथोलॉजिकल लैब्स हमारी बनी हुई हैं, तो ब्लड शुगर का चेकअप जरूर करना चाहिए। दूसरा ये है कि जब आप 40 के करीब हो जाते हैं, लगभग 40 के बाद एक रूटीन में अगर हर साल भी नहीं तो 1.5 साल में, 2 साल में, अगर आप स्वस्थ हैं बिल्कुल और आपका लाइफस्टाइल ठीक ठाक है, फिर भी 1.5-2 साल में एक चेकअप आपको करा लेना चाहिए। उससे आपको कहीं कहीं थोड़ा सा पता चलता रहता है कि शरीर आपका ठीक चल रहा है या कोई गड़बड़ उसके अंदर चल रही है। तो अब डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि अगर डॉक्टर साहब हम डायबिटिक पेशेंट हैं तो किन बीमारियों का और होने का खतरा बढ़ जाता है? डायबिटीज के काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, बड़े फेमस कॉम्प्लिकेशंस हैं। बहुत सारे लोग आप जो डायबिटीज से पीड़ित हैं उनको मैं थोड़ा सा बता दूं। यदि आप कोई टैबलेट खा रहे हैं या कोई दवाई खा रहे हैं और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए केवल आप दवाई ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कॉम्प्लिकेशन से बच रहे हैं। कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए आपको आयुर्वेदिक औषधियां जरूर लेनी चाहिए। मैं सबसे कहता हूं जो भी डायबिटीज का पेशेंट है वो साथ में आयुर्वेदिक औषधियां भी ले, ताकि आपके बॉडी के अंदर के जो अंग हैं, जो ऑर्गन्स हैं, उनका बचाव रहे, वो स्वस्थ रहे, आपके धातु मजबूत रहे। जो प्रॉब्लम्स इसके साथ जुड़ी हुई हैं डायबिटीज के साथ, बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम आपने देखी होगी, कई लोगों की किडनी खराब हो जाती है, तो किडनी डिजीज आपको हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर आपको हो सकता है, लो ब्लड प्रेशर भी कई लोगों को हो जाता है, या आपके जो है नसें जो है नर्व्स वीक हो जाती है, न्यूरोपैथी उसको बोलते हैं, या फिर आपकी आंख में अंधापन आने लगता है, रेटिनोपैथी उसको कहते हैं। और इसके अतिरिक्त जो है हार्ट की प्रॉब्लम भी शुगर की वजह से आती है, हार्ट में ब्लॉकेज, हार्ट अटैक या स्ट्रोक आना, ब्रेन स्ट्रोक आना, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आयुर्वेद के साथ, डायबिटीज के साथ जुड़े हुए हैं, जिनको आपको बहुत गंभीरता से समझना चाहिए। सारी की सारी बीमारियां जो हैं वो साधारण नहीं है, डिफिकल्ट बीमारियां हैं, मुश्किल बीमारियां हैं, जानलेवा बीमारियां हैं। तो डायबिटीज को हल्के में मत लीजिए, डायबिटीज को बहुत सीरियसली लीजिए। अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं तो मेरा बार बार आपसे निवेदन है, क्योंकि डायबिटीज की तो हमने जीवा में एक स्पेशल टीम बनाई हुई है, 10-15 डॉक्टर्स की अलग से स्पेशल टीम है, वो केवल डायबिटीज पर काम कर रही है। और बहुत अच्छा रिसर्च का काम हमारे यहाँ चल रहा है, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि कौन कौन से फार्मूले हैं, कौन कौन सी जड़ी बूटियां जिनका इफेक्ट ज्यादा आता है, किस वर्ग के लोगों में, किस एरिया के लोगों में कौन सी दवाई काम करती है। इस प्रकार का हम एक एनालाइजेशन अपना डेटा का करते रहते हैं समय समय पर, जिससे कि हम आप तक ज्यादा अच्छी चिकित्सा पहुंचा सके। और अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर चौहान से जानेंगे वो 10 अचूक घरेलू नुस्खे जिसका इस्तेमाल कर आप भी अपनी डायबिटीज कंट्रोल कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, डायबिटीज कंट्रोल करने के अचूक नुस्खे कौन कौन से हैं? देखिए, डायबिटीज एक शुगर की बीमारी आमतौर पर कहते हैं, यानी कि ब्लड शुगर, खून के अंदर शुगर या मीठापन बढ़ गया है। तो
मीठे के विपरीत में क्या होता है, कड़वा। कड़वी चीजों का सेवन करने से डायबिटीज कंट्रोल होती है। सिंपल चीजें आपको बताएंगे। नीम के पत्ते रोज खाएं, नंबर 1। अगर नीम के पत्ते आप नियमित रूप से सेवन करेंगे, सुबह उठ करके 5-6 पत्ते खाइए, उससे फर्क पड़ेगा। या एलोवेरा जो होता है, घृत कुमारी जिसको कहते हैं, वो भी कड़वा होता है, उसका सेवन करने से भी आपको डायबिटीज में फर्क पड़ेगा। या फिर करेला मिल जाए आपको, करेले के सेवन से भी आपको जो है डायबिटीज कंट्रोल होती है। करेले का आप जो है सूप बना सकते हैं, करेले का जूस ले सकते हैं। मेथी दाना आपकी रसोई के अंदर होता है, बहुत अच्छा काम करता है। 1 चम्मच मेथी आप रात को पानी में भिगोइए, सुबह उसको चबा करके खा जाइए, बहुत फर्क पड़ेगा उससे आपको। इसी प्रकार से बहुत इम्पोर्टेंट है कि नियमित रूप से व्यायाम जरूर करें, सैर करें और साथ में परहेज करें। मीठा ना खाएं, गरिष्ठ चीजें ना खाएं, ये भी डायबिटीज का इलाज है। इसके अतिरिक्त आंवले का रस आप ले लीजिए 20 मिलीलीटर, उसमें 1/4 चम्मच हल्दी मिला करके रोज आप दिन में 2 बार लें, उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। या फिर जो है आंवले का चूर्ण और मेथी का चूर्ण प्लस थोड़ा सा नीम के पत्तों का चूर्ण, 3 चीजें मिला करके एक मिक्सचर बनाइए और इसका सेवन करेंगे, उससे भी फर्क पड़ेगा आपको। या एक और चूर्ण बना सकते हैं आप घर में ही। बेल के पत्ते, नीम के पत्ते, आम के पत्ते और तेज पत्तर, जो तेज पत्ता होता है घर में, चारों को बराबर बराबर मात्रा में लेकर के उसका चूर्ण बना करके उसमें से 1-1 चम्मच आप लें सुबह शाम, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं डायबिटीज को ठीक करने के लिए। आपने सुना होगा एक गुड़मार बूटी मिलती है, आसानी से मिल जाती है। गुड़मार बूटी भी अगर आप उसका चूर्ण बना करके सुबह शाम सेवन करेंगे 1-1 चम्मच या आधा चम्मच, उससे भी आपको बहुत लाभ होता है। या विजय सार एक लकड़ी होती है, उसके आजकल ग्लास भी बने बनाए मिलते हैं, कप बने बनाए मिलते हैं, या उसकी लकड़ी भी मिल जाए, उसको 1 गिलास पानी में रात भर डाल दीजिए आप और सुबह वो पानी पी लीजिए। या उसका बना बनाया कप या गिलास मिले, उसमें पानी भर के रख दीजिए, तो उसको सुबह आप पी लीजिए, उससे आपको फर्क पड़ेगा। विजय सार की लकड़ी का चूर्ण भी बना करके सेवन किया जा सकता है। तो इस प्रकार से अनेक ऐसी चीजें हैं जो कि डायबिटीज में प्रयोग होती है। तो मैंने थोड़ी बताई, बहुत सारी चीजें ऐसी। तो डायबिटीज से डरना नहीं है, घबराना नहीं है। बेशक डायबिटीज बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन अगर हम चाहें तो इसको रोक सकते हैं और भारत को हम डायबिटीज मुक्त भी बना सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा प्रयास करें, सभी लोग मिलजुल करके काम करें, तो डेफिनेटली पॉसिबल है। किसी भी बीमारी की रोकथाम के लिए डाइट का खास योगदान होता है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स को हर चीज बहुत सोच समझकर और मन मारकर खानी पड़ती है। तो डॉक्टर साहब, ऐसे में आप क्या सलाह देंगे? देखिए, मन मार के नहीं खाना चाहिए। मन मार के खाएंगे तो और ज्यादा बीमार होती है। जो भी खाएं उसको आपने ये समझ के खाना है कि ये मेरे शरीर के लिए अच्छी चीज है, ये मुझे शरीर को मेरे को स्वस्थ करेगी, तभी तो आपको जो है मन प्रसन्न रहेगा ना। अगर आप खा रहे चीज और वो शरीर को कर रही है आपके खराब, तो उसमें मन मार के खाने वाली तो बात ही नहीं है। आपको थोड़ा बुद्धि का प्रयोग यहाँ करना है। मान लो आप डायबिटीज के पेशेंट हैं और आपका रसगुल्ला खाने को दिल कर रहा है, तो जब वो रसगुल्ला खाने का मन करेगा तो यहाँ बुद्धि का प्रयोग करिए। देखिए, रसगुल्ला यदि मैं खाऊंगा तो मेरी किडनी खराब होगी, मेरा हार्ट खराब होगा, मेरी आंखों की रोशनी जा सकती है। तो जब ऐसा सोचेंगे तो मन मारना ही नहीं पड़ेगा। फिर मन कहेगा नहीं भैया मुझे नहीं खाना, क्योंकि मुझे अपना हार्ट की रक्षा करनी है, किडनी की रक्षा करनी है, आंखों को बचाना है, मुझे अंधा होना ही नहीं है, मैं क्यों खाऊं। तो मन को स्वस्थ रखना जरूरी है, तब आप मन को मारेंगे नहीं, फिर मन अपने आप कंट्रोल में आपका रहेगा। अब बारी आती है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि किडनी का आप कैसे ख्याल रखें। तो डॉक्टर साहब, कैसे रखें अपनी किडनी का? बहुत अच्छा विषय है। बहुत सारे पेशेंट हैं जिनकी किडनी खराब हो जाती है, पता ही नहीं चलता, अचानक उन्हें पता चलता है कि किडनी खराब होगी। तो उसमें कुछ मुख्य चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ब्लड प्रेशर आपका एक बहुत बड़ा इसमें कारण बनता है। ब्लड प्रेशर को आप हमेशा चेक रखें। अगर ब्लड प्रेशर आपका कभी आता है या ब्लड प्रेशर के पेशेंट है, मैंने देखा है काफी लोग आम तौर पर इसको नेग्लेक्ट करते हैं। 140, 90, 150, 100 कहते हैं कोई नहीं, कुछ होता तो है नहीं, पड़ा रहे ऐसी कोई। तो उसको कंट्रोल करना जरूरी है, उसको मेंटेन करना जरूरी है, उसको ठीक करना बहुत जरूरी है, नहीं तो किडनी खराब हो जाएगी। डायबिटीज से भी किडनी आपकी खराब होती है। इसलिए डायबिटीज अगर आपको है, शुगर है, तो उसमें साथ में कुछ ना कुछ आयुर्वेदिक चीज अपनी किडनी को मजबूत करने के लिए जरूर ले लीजिए। नमक का सेवन कम करना है, ज्यादा नमक खाने से भी किडनी पर असर पड़ता है। और आपने देखा होगा कि जब किडनी के रोगी जो होते हैं उनको डॉक्टर मना कर देते हैं, नमक बिल्कुल नहीं खाना है, बिल्कुल बंद कर देते हैं।
पानी पीना चाहिए। अगर किडनी को आपको साफ रखना है, स्वच्छ रखना है, तो फिल्ट्रेशन उसका सिस्टम, किडनी क्या है, हमारा फिल्टरिंग सिस्टम है। पानी पिए, 2-3 लीटर पानी रोज पिए तो किडनी आपकी साफ रहेगी, टॉक्सिन्स वहां जमा नहीं होंगे। नारियल पानी पी सकते हैं, तरबूज आप सेवन करें, खीरा खाएं, इससे भी आपकी किडनी जो है वो स्वस्थ रहती है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट इसमें एक चीज बताऊं कि कभी कभार क्या होता है कि आपको यूरिन जाने का अर्ज हो रहा है, यूरिन का प्रेशर बन रहा है लेकिन आप जाते नहीं। होल्ड करना, यूरिन को होल्ड करना भी जो है किडनी पर असर डालता है। तो इसलिए एक नियम बना लीजिए कि जब भी आपका ब्लैडर फुल है और आपको एक अर्ज हो रहा है कि आपको यूरिन पास करना है, इमीडिएटली गो। कुछ भी हो रहा है, दुनिया की कोई भी चीज आपको रोकनी पड़े, रोक करके तुरंत जाइए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और अल्कोहल और स्मोकिंग, चाय, कॉफी, जितने भी ये ऐसे पदार्थ हैं, नशीले पदार्थ हैं, ये सब किडनी पर असर डालते हैं, क्योंकि किडनी को ही फिल्टर करना पड़ता है सब चीज को। तो इसलिए इनको फिल्टर करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ज्यादा मेहनत करेगी तो जल्दी थक जाएगी, जल्दी थक जाएगी तो खराब हो जाएगी। इसलिए इनका आपको त्याग करना चाहिए और अच्छी ड्रिंक्स लीजिए। आप नारियल पानी पीजिए, पानी पीजिए, पानी में कुछ जड़ी बूटियां उबाल करके पीजिए, कुछ सब्जियों का जूस, फ्रूट का जूसेस आप लीजिए, ऐसी चीजों का सेवन करना चाहिए।